एक व्यक्ति को कहा गया कि तुमको साधना बढ़ानी है, बोले हाँ बढ़ानी है। पक्का तुमको भक्ति बढ़ानी है, बोले बढ़ानी है। गुरु के चरणों में प्रीति बढ़ानी है, बोले हाँ। गुरु का आशीर्वाद पाना है, बोले हाँ। तो ऐसा करो, बोले तुम बाहर की चीज़ें मत खाया करो। बोले ठीक है, नहीं खाऊंगा। वो व्यक्ति एक दिन लड्डू खा रहा था बाजार के, मिठाई की दुकान पे मिलते हैं ना, तो वो खा रहा था। बोले तुमको कहा था बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो फिर तुम क्यों खा रहे हो? बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाहर की चीज कोई भी मैं नहीं खाऊंगा। हे भगवान, मैंने ये बात सुनी, मेरा दिमाग चकरा गया कि ऐसे बुद्धिमान लोग भी इस धरती पर रहते हैं। अरे क्यों खा रहा है? मिठाई बाहर की है। बोले ब्रह्मा जी की दुनिया के बाहर की वस्तु मैं नहीं खाऊंगा, ये ब्रह्मा जी की दुनिया के अंदर की है। ये कैसे बुद्धिमान लोग इस धरती पर रहते हैं। एक आदमी ने पूछा कि हनुमान जी अंगूठी लेकर गए थे? बोले हाँ। वो मुंह में रख कर गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। बोले हाँ। तो जब उन्होंने सीता जी को अंगूठी दी तो धोके दी थी कि बिना धोए दी थी? कैसे अक्ल वाले लोग इस धरती पर रहते हैं, देखो कहाँ दिमाग दौड़ाते हैं। फिर दूसरा सवाल करते हैं कि अच्छा भगवान राम की वानर सेना ने पुल बनाया था? बोले हाँ बनाया था। तो पत्थरों पर राम नाम लिखा था ना? हाँ, तभी पत्थर तैरे थे। तो पत्थरों पर राम नाम लिखा था, इसका मतलब जो वानर सेना लंका में गई तो वो राम नाम पर पैर रख कर गई। तो भगवान के नाम पे तो पैर नहीं रखना चाहिए, तो पाप हो गया। अब इन बातों में तो खूब दिमाग दौड़ता है। अंगद ने पैर जमाया, तो अगर किसी ने अंगद का पैर हटा दिया होता तो क्या होता? पर यह शिक्षा नहीं लेते कि अंगद की तरह हमारा भी पैर हम दृढ़ जमाएंगे। नहीं, किसी ने हटा दिया होता तो। मतलब नकारात्मक सोच है, हर बात में कोई ना कोई दोष देखने की आदत पड़ गई है। हनुमान जी ने अंगूठी धोकर दी कि धोए बिना दी? धोए बिना ही दी थी, धोकर नहीं दी थी। कहाँ धोने गए थे? पेड़ पर से गिराई थी, वहां पर पानी का नल तो फिट किया नहीं था रावण ने। पेड़ पर से ही गिराई थी ना हनुमान जी ने। जब सीता जी कह रही थी अब मुझे अग्नि ला कर दो, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे अब दुनिया में नहीं रहना है, तो पेड़ पर से ही गिरा दी थी। तो वहां कहाँ धोने गए होंगे? तो बोले फिर झूठी थी? नहीं, झूठी नहीं मानी जाएगी। अपितु उससे हनुमान जी का मुख पवित्र हो गया था, भगवान का दिया हुआ था। अभी अगर मैं कहूँ राम 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 राम, फिर आपको कहूँ आप भी बोलो राम राम राम, तो आप ये बोलें कि अरे रे इनके मुंह से राम राम का नाम आ रहा है, अपन सब लोग कान बंद कर दो, क्योंकि ये तो झूठा हो गया। मुंह से आ रहा है ना, तो ये तो झूठा हो गया, तो अपना कान बंद रखो सब। तरह तरह के लोग रहते। मुझे तो वो बात सुनकर अकेले में बैठता हूँ, बड़ी हंसी आती है। बोले ब्रह्मा जी की दुनिया के बाहर की कोई चीज मैं नहीं खाऊंगा। मैंने सोचा इतना दिमाग तो मेरे पास भी नहीं। वो आदमी मेरे को मिला था, दूसरे की बात छोड़ो। कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, बुद्धिमान। गुबरौला बापूजी बताते हैं सत्संग में, गुबरौला को खाने के लिए शक्कर डाल दो तो वो शक्कर नहीं खाएगा, गोबर का कीड़ा होता है, वो गोबर ही खाएगा। ऐसे ही संसारी व्यक्ति को, भोगी व्यक्ति को अच्छी से अच्छी बात पिरोसी जाए पर वो उसमें अपना मन नहीं लगाएगा, विषयों में ही उसका मन लगा रहेगा। तो सत्संग जो आदर पूर्वक सुनते हैं, ग्राह्य दृष्टि से सुनते हैं, उनके जीवन में दो बातें तो आती ही है, वैराग्य और ज्ञान। वैराग्य बढ़ता है, अनासक्ति की क्षमता बढ़ती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान मेरे पर ऐसी कृपा करो, आपने यशोदा के वहां जाकर यशोदा को जगा दिया था,
ऐसे ही आप मेरी जीभ पे आके बैठो और मेरी जीभ को जगाओ, ताकि मेरी जीभ भी जप करे, पर चर्चा न करे, पर निंदा न करे, मेरी जीभ जप करे, जप करने की इच्छा हो। महाभारत की गांधारी और रामायण की कैकेयी, इन दोनों के मन में एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा राजा बने, दोनों की इच्छा थी। परंतु एक का बेटा भरत और एक का बेटा दुर्योधन, एक की राम पद में प्रीति थी, एक की राजपद में प्रीति थी। जिसकी राजपद में प्रीति थी उसका विनाश हुआ, और जिसकी भगवत पद में प्रीति थी उसका विकास हुआ। भरत नाम कई लोगों का है, पर दुर्योधन नाम किसी का नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ के आ जाओ, होगा किसी का नाम दुर्योधन? नहीं होगा। तो ये शास्त्र के संकेत प्रसंग सबको प्रेरणा देते हैं कि ये तु भजन्ति माम भक्त्या। जीवन की संपदा को वो संपदा पाने में न गंवाएं जो विपदा है। जीवन की संपदा को वो संपदा पाने में सार्थक करें जो सचमुच में संपदा है। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो गुलाब के फूल चुन लेता है, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बाजार में से कचरा चुन लेता है, बोरी भर के कंधे पे रखता है। जैसे पागल होते हैं ना, तो एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अपने हृदय में राग द्वेष चुनकर रखता है, दोष चुनकर रखता है। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जैसे कोई गुलाब का फूल चुने, गंदगी नहीं, वो दूसरों के गुण चुनकर रखता है। गुणवान व्यक्ति से प्रभावित होना नासमझी है, गुणवान व्यक्ति का गुण अपने में लाना ये समझदारी है। गुणवान व्यक्ति बहुत मिलेंगे, तो किस किस से प्रभावित होते रहेंगे, परंतु गुण अपने में लाना ये। और हकीकत में देखा जाए तो साधक को और किसी से प्रभावित होने की जरूरत ही नहीं है। सद्गुरु स्वयं निर्गुण है, परंतु निर्गुण में स्थित हैं, परंतु ऐसे वचनों की वर्षा करते हैं कि हमारा हृदय सद्गुणों से भर जाए। परंतु क्या किया जाए? अथर्ववेद की भावना उपनिषद कहती है, श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही, गुरु सर्व प्रधान परम कारण भूता शक्ति है। ऐसी शक्ति को छोड़कर भला और कहीं से कोई शक्ति पाने की इच्छा करना, कहीं से कुछ आशीर्वाद पाके ऊंचा उठने की इच्छा करना, ये सिवाय नासमझी के और कुछ नहीं है। कल्पनाओं का बोझा सिर पे ढोना है कि ये कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा, इससे जरा आशीर्वाद ले ले, इधर जरा आशीर्वाद ले ले। एक माई थी, वो सिर पे पेटी रख कर जा रही थी, पेटी में छेद बहुत थे। तो किसी ने पूछा, माता जी ये पेटी तो हमने जिंदगी में पहली बार देखी, इस पेटी में क्या है? तो उसने कहा कि इस पेटी में एक बिल्ली है, बिल्ली। तो क्यों, ये बिल्ली कहाँ ले जा रही हो, क्यों सिर पे उठा के घूम रही हो? तो बोले, मैंने रात को सपना देखा था, चूहे बहुत मेरे को तंग कर रहे थे घर में, इसलिए मैंने सिर पे बिल्ली रख ली पेटी में, ताकि चूहे तंग न करें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माता जी वो रात को सपने में चूहे दिखाई दिए थे? बोले हाँ। तो बोले, सपने के चूहे तो काल्पनिक है, और तुम बिल्ली सचमुच में उठा के घूम रही हो। तो लोग ऐसे ही काल्पनिक डर से कल्पना कर करके वर्तमान में कुछ न कुछ ऐसी बिल्लियां पाल लेते हैं, जैसे वो सिर पे उठा के घूम रही थी, चूहे देखे थे सपने में। पर गुरु के वचनों को अगर महत्व दें और ग्राह्य दृष्टि से देखें तो क्या नहीं हो सकता। सुनते हैं आदर से, परंतु फिर दूसरी चिंता बहुत सताती है
फिर उस सत्संग पूरा होने के बाद अपनी ही बातें याद आती है कि ये पूछ लूँ, ये पूछ लूँ, ये पूछ लूँ। उसमें सुनी हुई बात को महत्व नहीं दे पाते, अपनी समस्या को महत्व ज़्यादा दे देते। आइंस्टाइन जब मर रहा था, अंतिम सांस गिन रहा था, तो उससे पूछा गया जो उसके आसपास थे कि अगर भगवान आपको जीवन दे दोबारा तो आप भगवान से क्या मांगोगे और क्या चाहोगे। आइंस्टाइन ने कहा कि देखो, अगर भगवान मुझे दोबारा जीवन देंगे तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मेरे को एक साधक बनाना, एक साधु बनाना, विज्ञानी नहीं। बोले क्यों? बोले देख लिया मैंने विज्ञानी होकर के कुछ नहीं है। हमने बाह्य जगत में तो बहुत रिसर्च की पर अपनी खोज रह गई। खोज करने वाला बना रहा कि मैंने ये खोज की, मैंने ये खोज की, पर मैंने स्वयं अपनी खोज नहीं की। मैं कौन हूं ये मैं नहीं जान पाया। तो मैं अगर भगवान दोबारा जीवन देंगे तो एक विज्ञानी होना पसंद नहीं करूंगा, मैं एक साधक बनना पसंद करूंगा, साधु बनना पसंद करूंगा सही अर्थ में। आइंस्टाइन बड़ा बुद्धिमान रहा होगा कि उसको अंतिम समय में भी ये बात सूझी कि क्यों ना मैं अब साधक बनूं। अब कोई साधक बनने के बाद भी अगर दूसरी बातों को महत्व देता फिरे तो वो साधक नहीं है। गुरु तो आंख देते हैं। एक शराबी था, खूब शराब पी, रात को निकल रहा था जहां शराब पी वहां से। अपनी लालटेन उठाई जो लेकर आया था रास्ता देखने के लिए, लेकर निकला पर उसको रास्ता ही नहीं दिखे। सोचा कि मैंने ज़्यादा पिया है इसलिए कुछ सूझ नहीं रहा है। जैसे तैसे घर पहुंचा। अगले दिन उस शराब खाने वाला व्यक्ति आया, उसको कहा कि कल आप नशे के कारण अपनी लालटेन लाने के बदले मेरा तोते का पिंजरा उठा कर ले आए हो। ये आपकी लालटेन रखो और मेरा तोते का पिंजरा लौटा दो। तो नशे के कारण व्यक्ति जो चीजें अपनी नहीं हैं उनको अपनी मान बैठा और दुख भी पाता है। जैसे लालटेन अपनी थी, वो न अपनी मानकर तोते का पिंजरा उठा के ले आया और परेशान भी हुआ, रास्ते में ठोकरें भी खाई। तो नशे के कारण, अविद्या के कारण जो चीज अपनी नहीं उसको व्यक्ति अपनी मानता है। पर गुरु आंख देते हैं। दूसरा एक सूरदास था, तो किसी से मिलने गया, रात हो गई तो उन लोगों ने उसको लालटेन दे दी कि आप ये ले जाओ। हर बोले मेरे को तो दिखाई नहीं देता है, ये लालटेन ले जाकर मैं क्या करूंगा, मेरे लिए तो अंधेरा और रोशनी दोनों एक ही है। बोले तुम्हारे लिए अंधेरा और रोशनी एक है, पर तुम्हारा अभी रात हो गई है, अंधेरा हो गया, तुम्हारे पास लालटेन होगी तो कोई तुमसे टकराएगा नहीं। किसी को तो दिखेगा आंख वाले को कि कोई आ रहा है, अंधेरा है। बोले ठीक है। तो लालटेन लेकर निकला, थोड़ी दूरी पर गया था कि कोई दूसरा आदमी उससे टकरा गया। तो इसने कहा अंधे हो क्या? मैं तो अंधा हूं, तुम भी अंधे हो, दिखाई नहीं देता। लालटेन हाथ में लेकर आ रहा हूं फिर भी तुमको दिखा नहीं, टकरा गए। बोले आप लालटेन तो ला रहे हैं पर अब मैं देख रहा हूं कि बुझी हुई है। वहां से लेकर चला था तो हवा के कारण बुझ गई थी। तो संसार में जो लोगों की सूचनाएं, लोगों की बातें मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बिताएगा तो उसको ठोकर जरूर लगेगी, पर जो गुरु के कहे अनुसार बनाएगा जीवन तो वो व्यक्ति ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि गुरु ने उसकी आंख खोल दी है, विवेक की आंख खोली है, उसकी वैराग्य की दृष्टि को गुरु ने उजागर किया है। तो गुरुदेव देने में कसर नहीं रखते हैं। दत्तात्रेय जी तो बोलते मैंने 24 गुरुओं से ये एक एक शिक्षा ली।
मधुमक्खी से सीखा कि ज़्यादा संचय मत करना, संग्रह मत करना। मधु तो संचय किया पर ले गया दूसरा धुआं करके, इकट्ठा उसने किया ले गया कोई। इस प्रकार 24 बातें बताई। पर हमारा सौभाग्य है कि वो सभी शिक्षाएं पूज्य गुरुदेव के सत्संग से हमको मिल रही हैं। हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी किताबें छानने की जरूरत नहीं है। ऐसी युक्तियां पूज्य बापू की वाणी केवल सुक्तियां नहीं है, अनुभूतियां हैं। जैसे बोलते ना विचार सुक्ति, सुक्तियां, सुक्तियां नहीं है, अनुभूतियां हैं, अनुभव है। और फिर दीक्षा भी देते हैं, केवल सत्संग नहीं देते, दीक्षा में नाम भी देते हैं। मैंने पहले एक साधक की बात बताई थी कि महाराष्ट्र में वाशिम है, वहाँ वायुसेना में SNCO की पोस्ट पर काम करने वाले एक भाई साहब, जिनका नाम किशन जादव, तो उनके घर में बड़ी तकलीफ थी, खास करके पैसों की। कमाते भी थे पर घाटा भी खूब होता था। शेयर में लगाते थे, उसमें भी डूबते थे। कई ज्योतिषियों और रत्न विशेषज्ञों को भी दिखाया, उनकी सलाह ली, पर फायदा नहीं हुआ। पर फिर सन 2001 से ऋषि प्रसाद पढ़ना शुरू किया, आजीवन सदस्य बन गए, अच्छी लगी पत्रिका, और तब से उनके घर में बोले लक्ष्मी टिकने लगी। फिर कुछ दिन बाद मेरी बदली आसाम में हो गई। मैं नहीं चाहता था कि इतना दूर आसाम गुवाहाटी जाकर रहूं, पर एक दिन कुछ काम के सिलसिले में दिल्ली गया था। तो दिल्ली में जो आश्रम है रजोकरी में, वहाँ गया। गुरु पूर्णिमा का पर्व था। दर्शन करते ही खूब हृदय में भाव का सागर उमड़ा और आंखों से खूब आंसू बहे। रात को सुमिरन और प्रार्थना करते करते सो गया। सुबह ड्यूटी पर गया तो मेरी बदली का ऑर्डर पत्र वो घर टेबल पर ही पड़ा हुआ मिला था, और घर के पास ही परभणी महाराष्ट्र में ही है, वहीं मेरी बदली हो गई। असंभव संभव हो गया। और पत्नी भी किसी के द्वारा किए हुए जादू टोने से बीमार बहुत रहती थी, पर सूरत के आश्रम में शिविर में गए थे तो वहाँ वो ठीक हो गई, ऐसे ही ठीक हो गई। आश्रम की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। आश्रम की भूमि तीर्थ भूमि है। उसको वैसे भाव से हम देखेंगे तो लाभ मिलेगा, पर यहाँ आकर अगर नकारात्मक सोचते रहे तो फिर लाभ नहीं हो पाएगा। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमको कोई आगे नहीं जाने देता है, हमको कोई बापूजी से बात ही नहीं करने देता है, हम क्या करें। तो आप भी सोचो ना, एक एक व्यक्ति अगर गुरुदेव से बात करने आएगा तो क्या हालत होगी। विवेक की शिष्य होगा ना तो वो सोचेगा। एक एक व्यक्ति अगर अपनी निजी बात करने आएगा तो क्या होगा यहाँ पर। ये विवेक की साधक सोचे ना तो उसके मन में ऐसा होगा ही नहीं कि मैं ये पूछूं, ये पूछूं, ये पूछूं। गुरुदेव कोई कसर नहीं रखते, हर बात बता देते हैं, कितने मंत्र बताते हैं। पर करें तो लाभ हो ना, करेंगे ही नहीं। सोचेंगे कि बस हम बैठे रहें और हमारे घर पे सुख सुविधा की और पैसों की बरसात हो जाए। तो ये तो शेख चिल्ली के सपने हैं। गुरु ने बताया काम तो करना पड़ेगा, स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक गांव में बरसात नहीं हो रही थी पिछले कुछ वर्षों से, तो सारे गांव के लोग मिलकर निश्चित किया चर्चा करके कि मंदिर में चलें प्रार्थना करने।
वो सब जा रहे थे कि सामूहिक प्रार्थना होगी बरसात के लिए। सब जाने लगे तो एक लड़का छतरी लेकर जा रहा था, तो पुजारी लोग कहने लगे कि छतरी क्यों लाए हो? तो बोले कि यहाँ प्रार्थना किस लिए होगी? बोले बरसात के लिए होगी। तो बरसात के लिए प्रार्थना होगी तो इसलिए मैं छतरी लाया हूँ कि बरसात होगी भीग जाएंगे, छतरी साथ लाया हूँ कि भीगूंगा नहीं। मेरे को विश्वास है कि बरसात जरूर होगी, क्योंकि उसी के लिए प्रार्थना करने आए हैं। तो एक बच्चे का कैसा विश्वास। और कथा ऐसी मैंने पढ़ी कि फिर बरसात हुई भी मंदिर से बाहर जाते ही। बच्चे ने तो छतरी खोल ली। सब खुश हुए कि इस बच्चे का कैसा विश्वास है। तो ऐसा होना चाहिए कि आश्रम में आए हैं, अब मेरी बात हो जाए, मेरे से बात हो जाए। हाँ, कोई दूसरी बात हो, साधना भक्ति विषय को अलग है, पर हर व्यक्ति सोचे कि मेरी बात होनी चाहिए। ये सेवादारी यहाँ के बड़े खराब हैं, हमको जाने नहीं दिया, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, बड़े लोगों को जाने देते हैं, हमको कोई नहीं जाने देता। तो घाटा ऐसा सोचने वाले को होगा, पक्की बात है। जो ऐसा दोष दर्शन करेगा कि भाई बड़े लोगों को तो जाने दिया पर हमको नहीं जाने दिया, ऐसा जो सोचेगा वो सचमुच बड़ा घाटे का सौदा करेगा। गुरु में दोष दर्शन करना अपनी कब्र खोदने के बराबर है। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है, कोई भी हो, कभी भी ऐसा सोचना नहीं। मुझे तो याद है 21 साल हुए आश्रम में रहते हुए, मैंने एक बार भी अपने घर की कोई बात गुरुदेव से नहीं की है, और सब ठीक भी हो गया गुरुदेव की कृपा से ही। मेरे को ऐसा कभी नहीं होता कोई परिवार के लोग आए संबंधी तो मैं उनको लेकर जाऊं कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे चाचा है, मैं कभी नहीं बोलता ऐसा। और दूसरे कई सोचते हैं कि हाँ ये मेरे फलाना है, ये मेरी फलानी है। अगर ऐसा होता है तो समझो अभी अंदर में ये पक्का नहीं हुआ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। स्वामी अखंडानंद जी बहुत बढ़िया बात बोलते थे, बोले लोग बोलते हैं त्वमेव माता भगवान को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, ऐसा बोलते हैं। अब किसी दिन भगवान प्रकट हो जाएं और वो बोलें कि तुम ही बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो मैं तुम्हारी माँ को भी उठा लेता हूँ दुनिया से, तुम्हारे बाप को भी उठा लेता हूँ, तुम्हारे भाई बंधुओं को भी, और तुमने ही कहा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम्हारे सारे धन को भी मैं उठा लेता हूँ और मैं तुमको मिल जाता हूँ। तो कितने तैयार होंगे? अरे बोले नहीं 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 नहीं, तो माँ तो चाहिए ना, बाप तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, ये तो चाहिए। फिर वो बोलते थे कि लोग भगवान को भोग लगाते हैं थाली तैयार करके, और किसी दिन भगवान सचमुच प्रकट होके भोग तैयार करें तो अगले दिन कौन भोग लगाएगा? अरे बोले ठीक है, मन से ही लगा लो भाई। मतलब लोग कई अपनी मान्यताएं, अपनी तुच्छ अक्कड़ पक्कड़ ऐसी रखते हैं कि उसके कारण उनको लाभ नहीं हो पाता है, वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरी बात हो, मैं पूछूं तो ही मेरी तकलीफ दूर होगी, नहीं, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। आपको शंका हो तो मेरे पास ये एक नहीं, मेरे पास ऐसे 6-7 रजिस्टर भरे हुए हैं जिसमें ऐसे लोगों की बातें ही नोट की हुई है, जिन्होंने बात भी नहीं की, दूर थे देश में विदेश में, और उनका काम हो गया। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, इसमें नाम पते भी मैंने लिखे हुए हैं, ये पूरा भरा हुआ है, और ऐसे 6-7 और भरे हुए मैंने। ज़्यादा होंगे, 6-7 से भी कम नहीं है। बात भी नहीं की है, ये सब उनके लिखे हुए हैं। बात की हुई हो फिर लाभ हो उनका, मैं लिखता ही नहीं, क्योंकि फिर दूसरा सोचे तो उसकी बात हुई तो मेरी भी होनी चाहिए। शिष्य वो होता है जो अपनी सुविधा की ओर ध्यान नहीं देता,
वो अपने गुरु की ओर ध्यान देता है कि मेरे व्यवहार से मेरे गुरु को कोई कष्ट ना हो। मैं शिष्य काय का। अगर शिष्य के आचरण से, व्यवहार से गुरु को कष्ट हो, गुरु को पीड़ा हो, तो वो शिष्य नहीं है, वो कोई और है। इसलिए इस बात का सदैव सदैव हम ध्यान रखें। पूरा भरा हुआ है, मैं आपको कितने पढ़कर सुनाऊं। अब इतने लोगों को हुआ तो फिर दूसरे क्यों चिंता करते रहे, आनंद में रहे, जप ज्यादा करें। तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि आप कहते हो जप करने से आनंद आता है, शांति मिलती है, हमने तो खूब किया, हमको तो आनंद आया ही नहीं, हमको तो शांति की अनुभूति हुई नहीं, मैंने खूब माला घुमाई महाराज। तो तुलसीदास जी ने कहा एक काम करो, अभी तो मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बोले ठीक है, क्या खाओगे? तो तुलसीदास जी बोले बेसन के लड्डू बनाओ। तो वो बनाने बैठा। तो तुलसीदास जी बोले शक्कर मत डालना। तो बोले मिश्री डालूं? बोले वो भी नहीं डालना। गुड़ डालूं चूरा करके? बोले वो भी नहीं, ऐसे ही बनाओ। बना के रखे, बोले अब खाओ। तुलसीदास जी ने कहा पहले तुम खाओ। उसने टुकड़ा मुंह में डाला तो अच्छा ही नहीं लगे, फीका फीका फीका। हम बोले अच्छा नहीं लगता? बोले क्यों, इसमें खसखस है, बादाम है, पिस्ता है, घी है गाय का, बेसन है, सब है, सेका भी है अच्छी तरह है, तो अच्छा क्यों नहीं लगता? बोले सब है पर इसमें मिठास नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। बोले ऐसे ही तू जप तो करता है पर प्रेम और श्रद्धा की मिठास नहीं डालता है, इसलिए तुझे उस आनंद की अनुभूति नहीं होती जो मुझे होती है जप करने पर। रत्न हो रत्न, हीरा हीरा समझो, हीरा हो पर हीरे की कीमत पता न हो तो, या समझो हीरा हो और हीरे की कीमत भी पता हो, इसकी इतनी वैल्यू है, पर उससे हमारी भूख नहीं मिटेगी। केवल मूल्य पता हो हीरे का तो उससे भी भूख नहीं मिटेगी, हम कोई चीज नहीं खरीद पाएंगे। उसको बेचा हीरे को, पैसा कमाया, उसके द्वारा चीजें पा सकेंगे। तो नाम को बेचना नहीं, नाम की महिमा को जानना है, समझना है, और समझकर उस महिमा को ध्यान में रखते हुए जप करना है। और जप करते करते झोंके नहीं खाना है। जरूरी नहीं है आंख बंद करके ही जप होगा। कोई कोई लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, बस हम जप कर रहे हैं, जप करते करते फिर बेचारे सो भी जाते हैं, गर्दन झुक जाती, गौमुखी गोद में पड़ी रहती है। आधे घंटे के बाद जब आंख खुलती है तो उनको तो लगता है कि हम ध्यान में डूब गए थे जप करते करते। ऐसे बोल के मेरा ध्यान लग गया था आज तो, अब तो माला पूरी हो गई, अब माला करने की जरूरत क्या, ध्यान लग गया, जप का फल ध्यान मिल गया। नींद जप ध्यान के समय अगर झोंका आए तो उस समय आंख खुली रखें, कमर सीधी रखें, गुरुदेव के चित्र को एकटक देखते हुए जप करें, झोंके नहीं आएंगे। पेट साफ रहना चाहिए। अपने आश्रम की त्रिफला की और हरड़े की जो गोलियां हैं वो तो अमृत है, अमृत। वो तो 2-3 दिन में एक बार खानी चाहिए ताकि पाचन विषयक कोई बीमारी न रहे, पेट की खराबी न रहे। पेट ठीक, पाचन ठीक, तो फिर बुखार आदि ये बीमारी नहीं होगी। कई लोग बीमार बहुत होते हैं, बीमार होते हैं तो वो बेचारे सेवा भी नहीं कर पाते हैं। उनको मानो परमिट मिल गया कि हाँ हम तो बीमार हैं, हम तो बीमार हैं। बीमार आदमी को तो 5 बजे उठता हो तो 4 बजे उठना चाहिए, तो जल्दी ठीक होगा। तमोगुण ज़्यादा होता है ना, मैंने सुना है, तमोगुण होता है ना, वही आदमी बीमार ज़्यादा होता है। जिसके जीवन में सत्व गुण की अधिकता होती है ना, वो बीमार नहीं होता।
हाँ, प्रारब्ध हो किसी का, 50 साल से बड़ी उम्र हो गई, वो बात अलग है। शरीर वृद्ध हो गया तो शरीर की अपनी फिर होती है लाचारी बुढ़ापे में, वो बात अलग है। बाकी तमोगुण की, रजोगुण की अधिकता है। ये मैं भूलता नहीं, शायद मैंने गुरुदेव से ही सुना है कि जितना सत्वगुण अधिक होगा उतना व्यक्ति तन से मन से स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। पाप की पहचान है कि व्यक्ति दुखी रहे, टेंशन में रहे, और पुण्य की पहचान है कि वो आनंद में रहे। ये पुण्य की पहचान है। तो साधक ने गुरु के दर्शन किए, सुना है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। फिर भी अपने को पापी माने और अपने आप को कोसे, तो बताओ किसका कसूर है? इसको विपर्याय बोलते हैं, ठीक से समझा नहीं। एक आदमी ने तीसरी मंजिल पे घर था अपार्टमेंट में, तीसरी मंजिल से एक बार ऐसे ही बाहर गैलरी से झांक रहा था नीचे, तो नज़र पड़ी कि नीचे जमीन पर 4 आने का सिक्का पड़ा है। तो सोचा कि ले आऊं, किसी को दे दूंगा, अपने को काम आ जाएगा। उस ज़माने में 4 आने बहुत होते थे। तो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरा, दूसरी मंजिल पर आया कि देखूं कोई ले तो नहीं गया, है तो सही। तो देखा कि ये 4 आने का सिक्का नहीं, 8 आने का सिक्का है। अरे ये तो और अच्छी बात हो गई। और जल्दी जल्दी उतरा, पहली मंजिल पर आया तो देखा कि अब देखूं 8 आने कोई ले तो नहीं गया। तो पहली मंजिल से देखा तो पता चला 8 आना नहीं है, 1 रुपए का सिक्का है। अरे अब कोई ले न जाए तो पहली मंजिल से छलांग लगाई, जय श्री राम, कोई ले न जाए। छलांग लगाई और नीचे पहुंचा तो देखा वो 1 रुपए का सिक्का नहीं था, तेल के डब्बे का ढक्कन था। दृष्टि दोष हो गया था, ढक्कन को रुपया समझ रहा था। ऐसे ही समझ दोष के कारण व्यक्ति गलत बात को सही मानता और सही बात को ठीक से समझ नहीं पाता। था तो ढक्कन और रुपया समझ रहा था। ऐसे ही संसार है तो असार, अनित्य, दुख रूप, परंतु गुरु की बात को ग्राह्य दृष्टि से न देखने के कारण असार में सार ढूंढ रहा है। तो जब गुरु के वचनों को ग्राह्य दृष्टि से देखा जाता है तब बड़ा आनंद आता है और सही को सही रूप में देख पाते हैं।